घर के अंदर नमाज पढ़ने पर एफआईआर, 12 लोग हिरासत में। असली कहानी कुछ और। बरेली में नमाज पर बवाल, पुलिस ने पकड़े 12 लोग, इस बात पर लिया एक्शन। खाली घर में नमाज, बरेली में भाईजान की कौन सी साजिश? हाँ बताओ भाई, कौन सी साजिश? दोस्तों, हुआ यूं कि यूपी के बरेली में घर के अंदर नमाज पढ़ने पर बवाल खड़ा हो गया। कोई साजिश कह रहा है तो कोई ऐसे बता रहा है जैसे नमाज पढ़कर गुनाह कर दिया। पूरा मामला यह है कि बरेली में बिशरतगंज नाम की एक जगह है। यहाँ एक मोहम्मदगंज गांव है। यहाँ हनीफ नाम के एक व्यक्ति के खाली मकान में कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन इससे कुछ लोगों को दिक्कत हो गई और सामूहिक नमाज पढ़ने पर आपत्ति जताई और पुलिस से शिकायत कर दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने एक्शन लिया और 12 लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने हिरासत में लिए गए 12 लोगों को नमाज की अनुमति पेपर न दिखाने पर चालान कर दिया। हालांकि मजिस्ट्रेट के सामने पेशी के बाद सभी 12 लोगों को जमानत मिल गई। लेकिन सवाल कई है दोस्तों, यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि यहाँ पे कौन सी शांति भंग हो रही है, ऐसा क्यों किया गया? न सड़क पर नमाज हो रही है, न किसी दूसरे के घर पर। कई लोग ये कह रहे हैं कि दूसरे के ज़मीन पर कब्जा करके नमाज पढ़ी जा रही है। लेकिन दोस्तों, मामला ये भी नहीं है। न छत पर नमाज हो रही है, न किसी दूसरे की ज़मीन पर नमाज हो रही है। एक घर के अंदर रजामंदी से, जिसकी ज़मीन है, जिसका घर है, उसकी रजामंदी से बरामदे में नमाज पढ़ रहे हैं कुछ लोग। सब शांति से इबादत कर रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से कुछ लोगों को दिक्कत हो गई और पुलिस में शिकायत कर दी। शिकायत के बाद पुलिस आई और 12 लोगों को उठाकर ले गई। दोस्तों, वहीं लोग सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि इसी बरेली में दिसंबर, जो पिछले महीने था, उसी बरेली में कैंट चर्च के बाहर क्रिसमस ईव के मौके पर क्या हुआ था? बाकायदा हनुमान चालीसा का पाठ किया गया था। क्या हुआ उस मामले में? कितने लोगों को गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के पास पेश किया गया? अभी हाल में ही एक छात्रा जो एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही थी, और वो भी एक प्राइवेट पार्टी थी कैफे में, उस प्राइवेट पार्टी के अंदर में कुछ लोग घुसे और उसके बाद 2 मुसलमान लड़के को, जो दोस्त थे उसकी पिटाई कर दी। ये क्या था? लोग इस पर भी सवाल पूछ रहे हैं। वहीं अब दोस्तों, नमाज पढ़ने के मामले ने राजनीतिक मोड़ ले लिया है। पूर्व सांसद कुंवर दानिश अली ने क्या कुछ कहा है, जरा वो देखिए। हिंदुस्तान का कौन सा कानून कहता है कि घर के अंदर इबादत के लिए भी सरकार से परमिट लेना होगा? पहले मस्जिदों के बाहर पाबंदी और अब घरों के अंदर भी पहरा। बरेली में नमाज पढ़ रहे 12 लोगों को यूपी पुलिस ने हिरासत में लिया। आखिर चुपचाप की गई इबादत से योगी आदित्यनाथ जी, आप डरते क्यों हैं? साथ ही उन्होंने योगी आदित्यनाथ को टैग किया। वहीं दोस्तों, इस मामले को लेकर के चंद्रशेखर रावण ने क्या कुछ कहा, वो देखिए। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के बिशारतगंज थाना क्षेत्र के गांव मोहम्मदगंज में एक निजी मकान में नमाज अदा करने पर 12 लोगों को हिरासत में लिया जाना न सिर्फ अत्यंत शर्मनाक और चिंताजनक है, बल्कि ये संविधान पर सीधा हमला है। उसके बाद उन्होंने टैग किया सीएम योगी आदित्यनाथ को और कहा कि योगी आदित्यनाथ जी, यदि कोई कानून व्यवस्था का वास्तविक खतरा नहीं था तो निरोधात्मक कार्रवाई किस आधार पर की गई? क्या अब निजी घर में शांतिपूर्वक इबादत भी पुलिस की अनुमति की मोहताज होगी? ये घटना दर्शाती है कि किस तरह धार्मिक अल्पसंख्यकों की आस्थाओं को शक और दमन की दृष्टि से देखा जा रहा है। दोस्तों, वहीं इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस का भी बयान सामने आया है। अंशिका वर्मा, जो वहाँ की एसपी हैं, जरा सुनिए वो क्या कुछ कह रही हैं। ग्राम मोहम्मदगंज से यह सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्तियों द्वारा अपने निजी आवास को धार्मिक स्थान में परिवर्तित किया जा रहा था। संभावित विवाद के दृष्टिगत सभी संबंधित व्यक्तियों को पुलिस टीम द्वारा हिदायत दी गई कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति न की जाए। फिलहाल ये मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं सवाल ये भी उठ रहा है कि मीडिया में जिस तरीके से इसको साजिश बताया जा रहा है, जो आपको पहले हेडलाइन दिखाया था, जिस तरीके से मीडिया में दिखाया जा रहा है और कहा जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि नमाज पढ़ करके गुनाह कर। ये भी अपने आप में बड़ा मामला है दोस्तों कि मीडिया में इस तरीके से क्यों नैरेटिव सेट किया जा रहा है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहते हैं दोस्तों, हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।